राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं और इस बीच उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की, लेकिन तारीख तय होने के तुरंत बाद बवाल शुरू हो गया। बड़े आंदोलन की बात कहते ही प्रोग्राम ही ध्वस्त होने की बात आ गई है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि ठाकरे को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो उद्धव ठाकरे ने क्या ऐलान किया, क्यों हुआ पार्टी के अंदर ऐसा विरोध, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे जो भी कुछ करते हैं इन दिनों उनके लिए उल्टा पड़ रहा है, उल्टा साबित हो रहा है। पहले तो अपने पार्टी के सांसदों को जिता कर लेकर आए, 9 सांसद जिताए, लेकिन 6 सांसद एक झटके में पार्टी छोड़कर चले गए। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे की और बढ़ सकती हैं, विधायक भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की जमीन को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हो रहा है इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं और इसी पर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही हनुमान मंदिर के पास लोगों को आने का आह्वान किया और कहा कि सब वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया, उसके तुरंत बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई, पार्टी के अंदर मुश्किलें शुरू हो गई और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि आंदोलन शुरू होने से पहले ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं ने इस आंदोलन पर खुला एतराज जताया और खासतौर पर इसमें वो विधायक भी शामिल हैं जो कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बीजेपी के गठबंधन में जाना चाहते हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें इतनी नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलों का अगला बंच ये है कि ये विधायक और ये सांसद फिलहाल इस आंदोलन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसे उद्धव ठाकरे का पर्सनल आंदोलन बता रहे हैं और ठाकरे के पर्सनल आंदोलन से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं पर भी कोई सफलता मिल नहीं रही है और जो कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं वही चीज डिरेल हो जा रही है। और अब ऐसा ही हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान तो किया, लेकिन उनके लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि उनकी पार्टी के अपने नेता ही इसमें शामिल नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि कोई साथ आए ना आए, लेकिन वो इस आंदोलन को जरूर करेंगे। 5 जुलाई को हनुमान मंदिर जरूर पहुंचेंगे और वहां पर जितने भी लोग उनके साथ आएंगे, जितने भी लोग उनके पास आएंगे, यही माना जाएगा कि उतने ही लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और अगर जो बाकी लोग नहीं आएंगे वो साफ साफ यही कहा जाएगा, यही माना जाएगा कि वो लोग उद्धव ठाकरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ गई हैं और अब हालात इस कदर आ गए कि उनकी पार्टी के अंदर ही उनके लिए बगावत शुरू हो गई है। उनकी पार्टी के अंदर ही उनके फैसलों को चैलेंज किया जाना लगा है, उनके फैसलों को यहाँ पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे चाहकर भी फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और यहाँ तक कह दिया था कि देवेंद्र फडणवीस अगर दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री पद का दावा करते हैं, तो उनके पीछे खड़े हैं, उनका साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। और यहाँ तक कह दिया था कि मैं उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को नेता मानता हूँ, अपना भी नेता, महाराष्ट्र का भी नेता। अब इसके बाद कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर गर्म हुई, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो कि नागपुर गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ एक ही प्लेन में सवार होकर, तो वापस आए तो सीधे फडणवीस के घर पर दस्तक हो गई। जी हाँ, बड़ी बात यही आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मच गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बहुत हद तक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल नरम नजर आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात यह है कि अपने बेटे को देवेंद्र फडणवीस के घर भेज दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार की रात को ये सब कुछ हुआ। सोमवार की रात को उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के घर पर भेजा, घर पर दस्तक हुई। अब हालांकि घर पर अचानक दस्तक हुई तो मुख्यमंत्री को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब दरवाजा वहाँ खोला गया, बाहर से मैसेज अंदर आया फडणवीस के पास कि आपसे मिलने के लिए आदित्य ठाकरे आए हैं, तो वो हैरान हो गए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उनको यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने बाद में अंदर बुलाया, बातचीत की। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे का मैसेज लेकर ही आदित्य ठाकरे वहां गए थे और मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। अब क्या मुलाकात हुई, एग्जैक्ट क्या क्या बात हुई, वो तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से छन कर खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर अपने पिता की बातों को रखा, अपने पिता के प्लान को रखा और यहाँ तक कहा कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ अगर पार्टी एकजुट हो जाती है, अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का साथ
उद्धव ठाकरे को मिल जाता है तो यहाँ पर उनके लिए अच्छा होगा। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस खुलेआम यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे सकते हैं, खुलेआम एकनाथ शिंदे की मुखालफत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई राजनीतिक मजबूरियां होती हैं और ऊपर से एकनाथ शिंदे का डायरेक्ट दिल्ली दरबार में भी दखल है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी बातें हुई हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो छनकर खबरें निकल आ रही हैं वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दूत बनाकर मुख्यमंत्री फडणवीस के पास भेजा। फडणवीस के साथ बातें हुई हैं, काफी सारी बातें हुई हैं और कई सारी बातों पर सहमति बन गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया हो सकता है, बड़ा हो सकता है और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं उनको लगता है कि अब पार्टी को बचाना मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो लगातार वो फडणवीस के आसपास भी नजर आ रहे हैं और इसीलिए खबर यही है कि उन्होंने अपने दूत को भेजकर मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ठाकरे के लिए अब ये आइदर हुक और क्रूक वाला मामला है कि उन्हें अब करना है या तो फिर मरना है, क्योंकि अगर उन्होंने अब भी अपनी पार्टी को नहीं बचाया, नहीं समेटा तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचा ले जाएंगे या फिर फंस जाएंगे, बुरी तरीके से चौतरफा अटक जाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को लाख कोशिश के बाद भी बचा नहीं पाए। उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को 1000 कोशिश के बाद भी रोक नहीं पाए, उनकी बातों को मनवा नहीं पाए। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब एक साथ उनके 6 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए और उनको उद्धव ठाकरे रोक नहीं पाए। तो अब उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों को बचाना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए हालात इतने खराब हो गए कि एक एक के सारे विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अकेले विधायक उनके बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी में रहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब इसी बीच इसी डर से, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए ये बात किसी और ने नहीं कही थी बल्कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सेंटर में मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो एक बात जब उन्होंने कही तो इसके बाद उद्धव ठाकरे हैरान हो गए, परेशान हो गए और उद्धव ठाकरे आधी रात को पहुंच गए शरद पवार के घर, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह, और जैसे तैसे अपनी पार्टी को बचाए हुए हैं। अब हालांकि उनकी पार्टी में भी टूट की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी बची हुई है, उनकी पार्टी टूट से बहुत दूर है। तो ऐसे में गुरुवार की आधी रात उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत के लिए मांडवाली पूरी तरीके से संजय राउत ने करवाई। संजय राउत की उद्धव ठाकरे के साथ तो अच्छे संबंध है ही, शरद पवार के साथ भी अच्छे संबंध है। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर गए तो उनके पैर पकड़ लिए, यहां तक कह दिया कि अब आप ही बचाओ, आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी टूट होती है तो ठाकरे के लिए कहीं कोई मुंह दिखाने लायक कंडीशन नहीं होगी। और इसीलिए उद्धव ठाकरे एक बार नहीं बार बार बल्कि यही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एकजुट है, लेकिन पार्टी में एकजुटता कहीं दिख नहीं रही है। और इसीलिए तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, विधायकों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे रात में पहुंचे शरद पवार के पास। हालांकि दिन में जाने का भी वक्त था, दिन में भी जाया जा सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते थे कि वो दिन में किसी को दिखाएं, किसी को बताएं, और इसीलिए उद्धव ठाकरे पहुंचे आधी रात शरद पवार के घर और इसीलिए बाद में उनसे बातचीत की। और माना यह जा रहा है कि शरद पवार ने उनको भरोसा दिया है कि उनकी कोशिश जहां तक होगी, जहां तक वो कर सकेंगे, वो कर पाएंगे तो करेंगे जरूर, क्योंकि उद्धव ठाकरे को साफ साफ अब यही डर है कि उनके विधायकों को भी छीना जा सकता है, विधायकों को भी यूबीटी से अलग किया जा सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।